नमस्ते, आपका मैजिक चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट डू यू नीड टू फोकस ऑन राइट नाउ। तो आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं। पहला है पिंक कलर, सेकंड है लाइट ग्रीन, थर्ड है ऑरेंज, फोर्थ है डार्क ग्रीन एंड फिफ्थ है ब्लू स्केच पेन। ओके, तो अगर आप कलर से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो तो मैंने कार्ड्स भी रखे हुए हैं। आप जिस किसी कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हो उसमें भी मैसेजेस हैं, तो आप वो कार्ड चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द फूल कार्ड, एडवर्सिटी, फ्रेंडशिप, फॉरगिवनेस, फ्लावर्स एंड जस्टिस। सो क्योंकि आपके पास 2 कार्ड हैं यहाँ पे जो कप एनर्जी है, जिसके वजह से मुझे लगता है आपको अपनी रिलेशनशिप पे फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे दूसरों यू हैव टू बी एन एम्पैथ। मैं ये बोल सकती हूँ कि दूसरे नज़रिए से आपको सोचने की ज़रूरत है। ओके, कि क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण था। तो दूसरे का व्यू पॉइंट भी समझने की कोशिश आप करें, क्योंकि यहाँ पे जो आपके कार्ड्स हैं नीचे वो है फ्रेंडशिप कार्ड और फॉरगिवनेस कार्ड। तो मुझे लगता है कोई दोस्त आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। ओके, सो क्योंकि आपके अगर मैं यहाँ पे आपके 4 कार्ड्स में देखूँ तो 2 कप एनर्जी हैं। कप हमारे इमोशंस से जो इमोशंस के बारे में बात करता है और रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात करता है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि यू हैव टू बी एन एम्पैथ। आपको दूसरे इंसान का व्यू पॉइंट समझने की ज़रूरत है एंड एक टाइप का कि लॉजिकल होने की ज़रूरत है। थोड़ा लॉजिक से भी सोचें, या क्योंकि किंग ऑफ कप्स अपने इमोशंस में बहते नहीं हैं, तो अपने इमोशंस पे काबू पाना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब काबू या वही मैं बोल सकती हूँ। नेक्स्ट है आपका नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल कार्ड। आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो रही है, एक ट्रांसिशन हो रहा है, एक बदलाव हो रहा है, पर आई थिंक मे बी आपको वो दिखाई नहीं दे रहा। वो चीज़ हो तो रही है, वो हो रही है, आपके तरफ आ भी रही है ये नई शुरुआत, पर मे बी आप इतनी चिंता में हो, इतनी नेगेटिविटी में सराउंडेड हो आप कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही। पर मैं यही कहूँगी कि थोड़ा अपना आई वुड से कि लुक अहेड, आगे देखिए, ना कि जो पास्ट में है। इतने पास्ट में आई थिंक आप पास्ट में बहुत जी रहे हो, क्योंकि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर दैट मैटर पास्ट में बहुत जीते हैं। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं आपको ये जो नई शुरुआत है फ्यूचरिस्टिक बनिए, ये आगे देखिए, ना कि जो पास्ट में है उस चीज़ के पीछे इतना आपका मतलब मेंटल थॉट बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे ये लगता है कि आपको जो चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है वो है अपना इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। तो स्पेशली अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए आप। ओके, देखिए कि आपको अच्छे से नींद आ रही है, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, वो सारी चीज़ें। बट ट्राई टू हैव फन, ट्राई टू क्योंकि द फूल कार्ड यही कहता है कि आपको लाइफ में फन या टेक थिंग्स लाइटली, हर चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वो चीज़ कह रही है। तो विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट में जी रहे हो, जिसके वजह से ये जो नई शुरुआत है आप नहीं देख रहे हो। ओके, एंड आपको फोकस किस चीज़ के ऊपर करने की ज़रूरत है कि ये जो नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आ रही है वो चीज़ आप मे बी देखना नहीं चाहते हो या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। मे बी आर नॉट ओपन टू न्यू बिगनिंग्स, पता नहीं क्यों, बट दैट इज़ वॉट आई फील यहाँ पे। ओके, तो आपके पास जो है कि आपको किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है एंड एडवर्सिटी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है। तो ये जो जो भी चैलेंजेस हैं आपके सामने, ठीक है, आप उसे ओवरकम कर पाओगे या उस चैलेंज से निकल पाओगे, क्योंकि आपके पास फूल कार्ड है तो वो आसानी से निकल जाते हैं। ओके, सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप चाय पीते हो, क्योंकि आपके पास एस ऑफ कप्स भी है एंड फ्लावर्स भी है, तो मैं ये कहूँगी कि आप काढ़ा पियो या मोर इम्पॉर्टेंटली फ्लावर्स को यूज़ करो, क्योंकि फ्लावर्स में न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। बहुत बार आई
थिंक दूसरे कंट्रीज़ में भी हम देखते हैं कि फ्लावर का इस्तेमाल चाय में बहुत होता है, तो आप वो थोड़ा रिसर्च करके आप पिए। मुझे वही लगता है कि वो चीज़ आपको बहुत मदद करेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स हैं एंड एस ऑफ कप्स भी है, तो चाय के हिसाब से या कोई भी तरीके से स्पेशली वाटर एंड फ्लावर्स आपको मदद कर सकते हैं, या ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, वो चीज़ है। एंड विद द जस्टिस कार्ड ये है कि आपके लाइफ में जस्टिस होगा, या मोर इम्पॉर्टेंटली आपको विश्वास करने की ज़रूरत है कि एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी राइट। ओके, हर चीज़ अपने जगह पे सेटल हो जाएगी। एंड देन यू हैव प्रोटेक्टेड कार्ड। ओके, तो यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हो, या आपके एंजल्स आपके साथ हैं, वो चीज़ है। एंड ऑफन टाइम्स आई कैच माई सेल्फ थिंकिंग अबाउट यू। सो लेट मी से आपके जो दूसरे मैसेज यहाँ पे है वो है क्या। सो लेट्स कीप दिस कैजुअल, नथिंग सीरियस। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो नई शुरुआत हो रही है, या जैसे मोर इम्पोर्टेंटली यही कहना चाहूँगी मैं कि आपको यू नीड टू ट्राई टू हैव फन। ओके, इन्जॉय लाइफ। लाइफ को इतना सीरियसली ना लें, इन्जॉय कीजिए लाइफ में। ओके, सो ऑफन टाइम्स आई कैच माई सेल्फ थिंकिंग अबाउट यू। सो अगर ये आपके इमोशंस नहीं हैं तो ये दूसरे के इमोशंस हैं कि वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। एंड वैनिटी है, दिखावा। मे बी आप अपने खुद के इमोशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। मे बी आप दिखा रहे हो दूसरों को कि हाँ सब चीज़ें ठीक हैं, बट अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं जो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एंड हर चीज़ कुछ भी चीज़ ज़्यादा आप मत कीजिए। ओके, डोंट ओवर डू थिंग्स, क्योंकि जो भी चीज़ आप ज़्यादा करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। एंड आपको अपना सेल्फ वर्थ, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है। आप अच्छी चीज़ डिज़र्व करते हो लाइफ में। ओके, बिलीव दैट, वो है सेल्फ वर्थ। तो अगर ये आपके इमोशंस नहीं है विद द ग्रीविंग कार्ड, ग्रीफ, तो मैं ये कहूँगी कि कोई और आपको कहीं ना कहीं खो के चिंता में है, या मोर इम्पोर्टेंटली ये इंसान काफ़ी दुखी है, वही चीज़ है विद द ग्रीफ कार्ड। ओके, विद द हायर पावर, चीज़ों को डिवाइन में, मतलब भगवान पे विश्वास रखे, वो है विद द हायर पावर। ओके, आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपके कनेक्शन में। एक स्पिरिचुअल जर्नी से आप गुजर रहे हो टू द सी, तो स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, या काफ़ी स्पिरिचुअल, अगर आप इस समय पे स्पिरिचुअल हो गए तो आपको मदद कर सकती है। ओके, एंड ईगल है, mastery. You are on a spiritual journey beyond the sky. Let go of the past and soar. You are guided by the winds of spirit. Your wisdom inspires the world. तो जैसे मैंने कहा कि पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है एंड आगे देखने की ज़रूरत है। ओके, तो कोई भी सिचुएशन, अगर आप कोई डिफ़िकल्टी में हो तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे। ओके, आसानी से। एंड देन विजडम है, इस सिचुएशन में आप वाइज बन रहे हो। लेट योर हेड एंड माइंड रीच टू द स्टार्स, yet keep your feet grounded on the earth. Listen to the ancient wisdom in your soul. The ancestors speak through you. You know much. Okay, तो आपकी जो गट फीलिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपके पास 2 कार्ड्स हैं जो वाटर कार्ड्स हैं, तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, एंड नेक्स्ट है हम्पबैक व्हेल, एन्जॉय लाइफ। तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, या जिस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत ये है कि यू हैव टू इन्जॉय लाइफ। आपको लाइफ को इन्जॉय करना है। ओके, यही चीज़ बार बार इस कार्ड्स में आ रही है। आपके पास एस ऑफ कप्स है, फूल कार्ड है, बाद में सिंगर है, बाद में और एक और कार्ड था जो वही कह रहा है कि आपको इन्जॉय करना है लाइफ को, एंड किसी को फॉरगिव करना है। ओके, एंड देन आउल जब भी आप देखो, ओके, तो आपको अपने गट इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना है। एंड यहाँ पे मैजिक है, तो आपके लाइफ में जैसे ही आप इंजॉय करने लगोगे, चाहे वो आपका काम हो चाहे कुछ भी हो, जितना आप इंजॉय करोगे उतना आपको, आई थिंक यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट हैप्पीनेस, एंड खुशियाँ बहुत आसानी से आप अट्रैक्ट करोगे। सो विद द आउल मैजिक, चूज टू नो द ट्रुथ बिकॉज यू कैन ओपन योर इनर विजन, यू कैन सी थ्रू डिसेप्शन, लेट the past go and make room for a better life. Rise up, magic and wisdom are your birthright. So
थ्री थिंग्स, सॉरी फैक्टर्स नहीं, थ्री थिंग्स। फर्स्ट है यू हैव टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। आपके पास्ट को आपको भूलने की ज़रूरत है। आप ओवरकम कर सकते हो, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। सेकेंड है आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो रही है, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि हैव फन, ओके। एंड दूसरा एक और चीज़ है, आपको किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं तो तब भी हम कहीं ना कहीं उनसे जुड़े रहते हैं, या मैं बोल सकती हूँ कि हम आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमने दूसरे इंसान को फॉरगिव नहीं किया है, ओके। सो लेट मी सी आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, सो जो पहला है, यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइफ। आपको लाइफ को समझने की ज़रूरत है। अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कीजिए। यू आर अट्रैक्टिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स। आप अपने लाइफ में अच्छे या सही रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड सेल्फ वर्थ, आपका सेल्फ वर्थ या सेल्फ कॉन्फिडेंस में आइदर काम करने की ज़रूरत है, या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ेगा। एंड इंस्पायर्ड, आप काफ़ी इंस्पायर्ड फील करोगे क्योंकि आपके पास फूल कार्ड भी है। दे एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन, ओके। जो भी आप जिस भी इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स यूजुअली एज मैरिज मटेरियल या एज अ पर्सन बहुत अच्छे होते हैं, जिसके वजह से मुझे लगता है जो भी इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, आपके एक्सपेक्टेशन से ऊपर होंगे, ओके। एंड मैंने यहाँ पे लेवल 11 देखा, तो डेफिनेटली आप एक विश कीजिए, ओके। चांसेस हैं वो विश पूरे होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आप अपने पास्ट को लेट गो करके अपने लाइफ में अपने आप के ऊपर फोकस करोगे, या मोर इम्पॉर्टेंटली खुशियों पे फोकस करोगे, ओके। डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, वही चीज़ है। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे अगर मैं आपके टैरो कार्ड्स देखूँ तो वॉन्ड एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर ऑप्शन चूज़ किया है, आप में एक फायर है, आप में एक जज्बा है, आप सब वॉरियर्स हो, आप गिव अप नहीं करना जानते, ओके। आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हो। तो यही आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अभी आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, अपना काम करते रहिए, ओके। एक्शन लेते रहिए, बिकॉज यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सक्सेस थोड़ी ही दूर पे है। आई नो आप ऑलमोस्ट एक एनर्जी में हो जहाँ पे आप गिव अप करना चाहते हो, पर स्टे ऑन, मतलब करते रहिए काम, एंड इवेंचुअली आपको सक्सेस मिलने वाला है, ओके। क्योंकि आपके पास 6 ऑफ वॉन्ड्स है। सो पब्लिक रिकग्निशन आपको मिलेगा। जो लोग आपके खिलाफ थे वही आपका साथ देने लगेंगे, ओके। तो जिसके वजह से मुझे लगता है पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक रिकग्निशन, सक्सेस, जो भी चीज़ में आपको चाहिए वो चीज़ में आपको मिलने वाली है। बट दूसरा जो एक और मैसेज आ रहा है, जो एक और चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, वो है अपने फैमिली के ऊपर, ओके। क्योंकि जो यहाँ पे जो मिडिल कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स प्यार की बात करता है और फैमिली की बात करता है। तो आपको अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, एंड जिनसे आप प्यार करते हो अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, वो चीज़ है। तो अगर कोई इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा संभल के चलिए, उनको इंटरफेयर ना करने दीजिए आपके फैमिली लाइफ में, या मैं बोल सकती हूँ आपके लव लाइफ में, वही चीज़ है। एंड देन 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो भी इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत गिविंग होते हैं नेचर में। एंड यहाँ पे फिर से नीचे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो जो भी सिक्सेस हैं, या मोर इम्पॉर्टेंटली अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, काफ़ी आप हर किसी की मदद करने के लिए आप आगे रहते हो, पर हर कोई आपका काइंडनेस डिज़र्व
नहीं करता। ओके, तो बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। आपको पता रहना चाहिए कि कौन आपका काइंडनेस डिज़र्व करता है, कौन आपकी हमदर्दी डिज़र्व करता है, कौन नहीं डिज़र्व करता है। तो 3 मैसेजेस हैं जो आप कर रहे हो, आप करते रहिए। आपको सक्सेस थोड़ी देर में मिलने वाला है। सक्सेस आपके ऑलमोस्ट रीच में है, वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। एंड दूसरा चीज़ है, आपको अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड जो थर्ड मैसेज आ रहा है कि अपने बाउंड्रीज सेट कीजिए लोगों के साथ। ओके, ये देखिए कि कौन आपके साथ खड़ा रहने वाला है एंड कौन आपके अगेंस्ट। सो जो अभी हो सकता है बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो, पर वो चीज़ धीरे धीरे बदल जाएगी। लोग आपके साथ खड़े होंगे, ना कि आपके अगेंस्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, सच्चाई सामने आ रही है। तो अगर कोई लीगल मैटर है तो वहाँ पे लीगल मैटर में सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है, वो चीज़ है। तो सच्चाई सामने आने वाली है, वो चीज़ है। नेक्स्ट है आपके पास डिसिप्लिन, वरी एंड डेथ। काफ़ी चिंता में आप हो सकते हो। ओके, सो चिंता करके कुछ मिलने नहीं वाला है, वही चीज़ है। एंड डिसिप्लिन रखें अपने लाइफ में। ओके, एंड डेथ है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो या कुछ सिचुएशन का अंत होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे अपने बॉडी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है विद द बॉडी वर्क। एंड देन यू हैव एनिमल्स, तो एंड यू हैव स्ट्रेंथ। तो आई थिंक इस समय पे आपके स्ट्रेंथ में स्पेशली अगर मैं बोलूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड, मे बी इस समय पे आप वीक फील कर सकते हो। ओके, तो देखिए कि आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है। मतलब विद द बॉडी वर्क एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड मुझे कहीं ना कहीं लगता है फिजिकली आप वीक फील कर सकते हो, तो उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, देन यू आर मोर इम्पॉर्टेंट, या आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। वो चीज़ है। मे बी एक डिफ़िकल्ट समय थोड़े समय के लिए होने वाला है जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सक्सेस आपके करीब है। ओके, यू आर मोर इम्पॉर्टेंट, अपने आप को महत्व दीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, वो चीज़ है। एंड देन आई एम स्केर्ड, यू हैव मूव्ड ऑन, मे बी कोई मूव ऑन कर चुके हैं, वो चीज़ है। एंड देन यू आर अ क्लोज चैप्टर। ओके, गिव अप ना कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, वही मैं कहूँगी। एंड डिसिपेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, इस अपॉर्चुनिटीज़ का आप इस्तेमाल करें। डोंट बी इन ड्रीम लैंड। ओके, सपनों के महल, मतलब सपने भी अच्छी बात है, बट सपने सच होने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपको विद द डिसिपेटिंग कार्ड, अपॉर्चुनिटीज़ तो सामने आने वाली है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। ओके, विद द रिजेक्शन कार्ड, अगर भले ही आप रिजेक्टेड फील करें, आपको रिजेक्शन मिले, तो ये एक वे है टू प्रोटेक्ट यू, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए बेस्ट है वो चीज़ आने वाली है विद द जॉय कार्ड। ओके, आप अपने डेस्टिनी के तरफ मूव हो रहे हो। विद द डेस्टिनी कार्ड ट्रू लव की भी बात करता है, पर विद द जॉय एंड डेस्टिनी, जैसे मैंने कहा, इस पर्टिकुलर पाइल में आपको अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, अपने फैमिली लाइफ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, आगे बढ़ते रहिए। मे बी आई थिंक इस पर्टिकुलर पाइल में आप लोगों से ऑपोजिशन बहुत फेस कर सकते हो, लोग आपके खिलाफ बहुत खड़े हो सकते हैं, पर आपको गिव अप नहीं करना है। बी स्ट्रॉन्ग विद द स्ट्रेंथ कार्ड, बी स्ट्रॉन्ग, अपने फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें। एंड विद द परसिवरेंस कार्ड, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सक्सेस आपको मिलने वाला है। विद द येन कार्ड, इस टाइम पे आप सेंसिटिव हो सकते हो, आपके पास फिर से एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स है। तो मैं यही कहूँगी कि जिनको आप मदद कर रहे हो, ध्यान रखें कि वो भी जब आपको मदद की ज़रूरत हो तो वो आपको आगे बढ़ के मदद करें। ओके, एंड देन यू हैव बटरफ्लाई, रीबर्थ। तो आपके पास 2 कार्ड है, यहाँ पे डेथ कार्ड है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो ये जो डिफ़िकल्ट समय है फाइनली ख़त्म होने वाला है। आप वो एंडिंग फेज़ में हो लाइफ के, या मैं बोल सकती हूँ एंडिंग फेज़ ऑफ ये जो भी
नेगेटिविटी है, या मैं बोल सकती हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव आपका हो रहा है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है वो बदलाव। ओके, आप ये बटरफ्लाई की तरह खूबसूरत बनने वाले हो, या सक्सेस आपको मिलने वाला है। तो आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है, एक न्यू बर्थ हो रहा है, एंड आपके पास है हमिंग बर्ड मिरेकल्स। तो आपके लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। ओके, या बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर जाओगे, एक्सपीरियंस कर लोगे ये ट्रांसफॉर्मेशन, मैं यही कहूँगी कि होने क्या वाला है कि आपकी ज़िंदगी में सारे अच्छे ब्लेसिंग्स या अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। तो आपका जो मैसेज है वो है, यू मेक माई हार्ट बीट लाउडर, बूम बूम बूम। तो प्यार के हिसाब से आई थिंक यूल बी लकी, वो चीज़ है। आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट है, यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके, सो वो चीज़ है। नेक्स्ट, डिसेंट पर्सन, मे बी आप कोई डिसेंट इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, या कोई डिसेंट इंसान से आपको मदद मिल सकती है। यू आर अ सर्वाइवर, जैसे मैंने कहा आप एक वॉरियर हो, तो आप कोई भी सिचुएशन से में सर्वाइव कर सकते हो। फैमिली, टॉक टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने फैमिली को ध्यान देने की ज़रूरत है, या अपने फैमिली से आप हेल्प मांग सकते हो, एंड यू कैन ओवरकम एनी सिचुएशन, आप कोई भी सिचुएशन ओवरकम कर सकते हो। एंड चाइल्ड लाइक ब्लिस, जब आप ये सिचुएशन को, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उससे निकल जाओगे, तो आप खुशियाँ अट्रैक्ट करोगे। ओके, चाइल्ड लाइक ब्लिस मतलब जैसे बच्चे खुश रहते हैं उस टाइप की खुशी आप अट्रैक्ट करने वाले हो। एंड देन रीपिंग रिवॉर्ड्स, अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो जो भी रिवॉर्ड्स हैं आपको मिलने वाले हैं। एंड देन यू डिज़र्व द बेस्ट, आप बेस्ट डिज़र्व करते हो। एंड यहाँ पे है कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने वाला है। एंड लक विल फॉलो, लक आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओके, यू डिज़र्व गुड बेस्ट थिंग्स इन लाइफ, ये चीज़ 2 बार आया है कि आप बेस्ट चीज़ें डिज़र्व करते हो। ओके, सेल्फ लव, इस समय पे सेल्फ लव की ज़रूरत है। बहुत जल्दी आई थिंक आप अपने ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, गिव अप ना करें एंड हार्ड वर्क। ओके, आपने जो भी मेहनत की है उस चीज़ का फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास जस्टिस कार्ड है। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, आपकी कार्ड्स हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेशेंस, डिनायल, काउंसलिंग। आपके दूसरे कार्ड्स हैं जो मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ। सो फर्स्ट थिंग विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई तो है जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, या मैं बोल सकती हूँ इनके मोटिव्स काफ़ी क्वेश्चनेबल है। ये इंसान जैसा दिखाते हैं वो वैसे हैं नहीं। तो ये मे बी ऐसे दिखा सकते हैं कि आपका भला चाहते हैं, बट एक्चुअली आपका भला नहीं, ये बस अपने आप के लिए है ये इंसान विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अपना फ़ायदा देखते हैं, तो आपको थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है, वो चीज़ है। तो अगर मैं आपके यहाँ पे कार्ड्स में देखूँ तो बहुत सारे लोग हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स है आपके पास, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आइदर इंटरफेयर करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड हैं। पर आपको फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए? आपके क्रिएटिव टैलेंट्स के ऊपर। तो अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हो, या पैसे की तंगी है, तो मैं ये कहूँगी आपका दिमाग आपको कोई भी सिचुएशन से आसानी से निकाल सकता है। ओके, इस सिचुएशन को क्लेवरली सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं, और आप आसानी से निकल पाओगे। आप जो भी आपका फाइनेंशियल सिचुएशन है उससे निकल पाओगे। एंड कॉन्सेंट्रेट किस चीज़ पे करने की ज़रूरत है, वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके करियर पे एंड आपके टैलेंट्स पे। जो भी आपका क्रिएटिव आर्ट है, क्रिएटिविटी है, उस चीज़ पे आप फोकस करोगे तो
ये जो पैसे की तंगी है उस चीज़ से आप बहुत हद तक उभर पाओगे। ओके, कंपटीशन तो है, पर कंपटीशन विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। ओके, वो चीज़ है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये कंपटीशन से आपको मदद होने वाली है, या यू गोइंग टू ब्रिंग आउट योर बेस्ट, मतलब अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड आप रखोगे, वो चीज़ है। एंड हैंगमैन है, हैंगमैन जैसे मैंने कहा सरेंडर करने की ज़रूरत है, बट यहाँ पे मुझे यही चीज़ लग रहा है कि थोड़ा बदलाव का एक फ़ेज़ है, बदलाव से आप गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो चेंज की बात करता है बदलाव। ये सिचुएशन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, सो थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है एंड डिनायल। अपने जो भी अगर आप डर रहे हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वही है, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। किसी से काउंसल आप ले सकते हो, किसी से मदद पूछ सकते हो, या किसी से एडवाइस ले सकते हो जो आपको कहीं ना कहीं हद तक मदद कर सकती है। ओके, सो इस सिचुएशन में आपका जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा मदद करने वाली है विद द आर्टिस्ट कार्ड एंड द म्यूज़िक कार्ड। तो अगर ये पैसे से रिलेटेड नहीं है, ओके, एंड प्यार से रिलेटेड है, तो अगर आप ऐसा नहीं फील कर रहे हो, डाउन नहीं फील कर रहे हो, नेगेटिव नहीं फील कर रहे हो, अपने बारे में अच्छा नहीं फील कर रहे हो, अगर ये इमोशन आप खुद नहीं फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है दूसरा इंसान आपके लिए फील कर रहा है, क्योंकि आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है डू आई एवर क्रॉस योर माइंड। ये इंसान आपसे पूछना चाहता है कि क्या आप मेरे बारे में सोचते भी हो कि नहीं। एंड वी आर सो डिफरेंट, हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, कॉम्प्लिकेटेड है हमारा सिचुएशन, क्योंकि बहुत सारे इंटरफेरेंस हैं। एंड इस इंसान को लगता है ये कनेक्शन उनको बस चीज़ें सिखा रहा है। तो आई किस एंड आई डोंट टेल, मे बी इस कनेक्शन में ऐसा हो सकता है कि कोई वफादार ना हो। एंड देन लव डज नॉट मेक यू फील शिटी, सो स्टॉप कन्विंसिंग योर सेल्फ दैट दे लव यू। तो प्यार से रिलेटेड अगर ये इमोशंस, ये नेगेटिव इमोशंस आप नहीं फील कर रहे, तो डेफिनेटली कोई आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। ओके, अनरिक्वाइटेड लव मतलब एक तरफा प्यार। एंड देन वॉज दिस इवन रियल, ये इंसान पूछना चाहता है कि क्या ये रियल भी था या नहीं। एंड आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, अपने आप को बिल्ड कीजिए। एंड अगेन फिर से है आपके पास ट्रिकरी कार्ड। तो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि कोई इंसान आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, या ये इंसान वैसे नहीं है जैसे अपने आप को दिखा रहे हैं। ओके, तो आपको अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, या अपने गट फीलिंग को, या मैं बोल सकती हूँ कि आपका इंट्यूशन को आप ट्रस्ट कीजिए। ओके, आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है, आपका मन क्या कह रहा है कि किसको आपको ट्रस्ट करना चाहिए या किसको नहीं। मे बी ये इंसान आपसे काफ़ी जल भी सकते हैं। तो आपके जो दूसरे कार्ड हैं वो है रिकवरी। इसके बाद जो कार्ड आपको मिला वो है ग्रोथ। तो मुझे क्या लगता है, आपको कहीं ना कहीं चाबी मिलने वाली है आपके सक्सेस के लिए। मतलब आपको पता चलने वाला है क्या चीज़ मेरे लिए काम करती है, क्या चीज़ मेरे लिए काम नहीं करती है। तो जैसे हम जानते हैं कि सक्सेस एट द एंड ऑफ द डे कोई भी नहीं जानता है कि कैसे उन्हें सक्सेस मिला इवेंचुअली। मतलब लोगों को सक्सेस मिल जाता है बाद में, उनको लाइक तब उनको पता चलता है क्या चीज़ें उनके लिए काम की, क्या चीज़ें उनके लिए काम नहीं की। तो सेम वे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको आपके सक्सेस का कारण मिल जाएगा, या मैं बोल सकती हूँ आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आपके लिए काम करने वाली है एंड क्या चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। तो ग्रोथ मैं देख रही हूँ, सक्सेस भी आपके लिए देख रही हूँ। तो अगर आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो तो इस कंफ्यूजन में अपने आप क्लियर थॉट रखने की ज़रूरत है, या लॉजिकल सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी नज़र यहाँ पे जा रही है, वो है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये कन्फ्यूजन को आसानी से काट लेते हैं, या मैं बोल सकती हूँ आप अपने एडवांटेजेस देखिए, डिसएडवांटेजेस देखिए, क्यों कन्फ्यूजन है, ये सब देखिए। ओके, सेरेंडिपिटस मतलब सेरेंडिपिटी है यहाँ पे। तो आपके लाइफ में सेरेंडिपिटस इवेंट्स हो रहे हैं, या मैं बोल सकती हूँ कि ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो आपको सही वक्त पे सही जगह लेके जाएंगे। ओके,
तो डिवाइन टाइमिंग प्ले है। इस समय पे आप रिपीटिंग नंबर्स देख रहे होगे, मे बी 11 काफ़ी देख रहे होगे, वो चीज़ हो सकता है। मतलब बहुत एक टाइप के रिपीटिंग नंबर्स आप देख रहे हो, ओके। एंड प्यार से रिलेटेड अगर जैसे मैंने कहा कि अगर ये इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस आप खुद नहीं फील कर रहे हो, तो मैं यही कह सकती हूँ कि कोई आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा है एंड उनको अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ओके। एंड ये कौन इंसान है आई डोंट नो, क्योंकि आपके पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, वो चीज़ हो सकता है। डेफिनेटली आपके लाइफ में आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीज़ है। एंड विद द ग्रेटनेस कार्ड, जैसे मैंने कहा सक्सेस, एक्चुअली एलिफेंट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस एनिमल, ठीक है। तो जब भी हम एलिफेंट देखते हैं, ये सक्सेस को हम इसे सक्सेस से एसोसिएट करते हैं, इंटेलिजेंस से एसोसिएट करते हैं, ओके। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मनी से एसोसिएट करते हैं, पैसे से एसोसिएट करते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि आपके लाइफ में जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, हो सकता है कि आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी हो, वो चीज़ हो सकता है। एंड आपके लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है या ये डिवाइनली गाइडेड है, वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ओके। एंड देन प्यार, आपको जिस तरीके से आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि प्यार से डील करें, ओके। क्योंकि जो भी प्यार आप दोगे वो चीज़ आपको वापस आएगी। तो जितना काइंडनेस आप दूसरों को दिखाओगे उतनी चीज़ आपको वापस आएगी। पर हाँ, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, किसी न किसी को ये लगता है कि वो आपसे बहुत स्ट्रांगली प्यार करते हैं, उनको रियलाइजेशन हो रही है। एंड मे बी ये इंसान आपके साथ फैमिली चाहता है। यूजुअली मैं पेंगुइन और ऑथेंटिक को फैमिली के साथ एसोसिएट नहीं करती, या बेसिकली अपने आप, मतलब कि आप अपने ट्रू सेल्फ को जानिए। बट फॉर सम रीज़न मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं या अपना फैमिली चाहते हैं। बट जैसे मैंने कहा, कोई है जो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके पास। तो आपका जो मैसेज क्या है वो है, वी आर टू पीस इन अ पॉड। तो आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, या मैं ये बोल सकती हूँ आप दोनों बहुत एक जैसे हो, ओके। सो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। सो आई थिंक जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पायल चूज़ किया, प्यार के ऊपर बहुत फोकस है। पर अगर आपका अभी प्यार के ऊपर फोकस नहीं है, तो यही हो सकता है कि कोई और आपके ऊपर काफ़ी फोकस्ड है। सो आपके मैसेजेस हैं, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर ना करें और ना किसी और को कंपेयर करने दें। डोंट बॉदर अबाउट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स की चिंता मत कीजिए आप। एंड नॉट एवरी वन डिज़र्व्स योर काइंडनेस, हर कोई आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता है। एंड पीपल लव यू, जैसे मैंने कहा, मे बी इस पर्टिकुलर पाइल में ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, दिखाई दे रही है। एंड देन आपके जो दूसरे, ऑल योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, आपके सारे सपने सच हो रहे हैं। एंड देन यू आर एन अमेजिंग इंडिविजुअल, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, ओके। फोकस ऑन योर सेल्फ राइट नाउ। तो आई थिंक ये रीडिंग ही है कि किस चीज़ में फोकस करना है। तो इस पर्टिकुलर पाइल के लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जो प्यार है वो तो डेफिनेटली आ रहा है, उसको आई मीन लाइक जो चीज़ को आना है वो आके ही रहेगी। पर यही कह रहा है कि आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 4 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं द हर्मिट, 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बाद में आपके दूसरे कार्ड्स गिरे, एक साथ गिरे, वो थे एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर मैं आपके टैरो कार्ड्स यहाँ पे देखूँ तो मुझे क्या लग रहा है कि आप मे बी लाइफ में काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, ओके, विद द हर्मिट कार्ड, विद द 5 ऑफ कप्स।
पर जो भी सिचुएशन है, स्पेशली जो भी लॉस आपने फेस किया है, वो कहीं ना कहीं ये लॉस रिकवर होगी, या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये नेगेटिव एनर्जी से आप निकल पाओगे। जो भी आपके बर्डन्स हैं, आप उस बर्डन से हट पाओगे, क्योंकि आपके पास है जजमेंट कार्ड, एंड जजमेंट कार्ड अपने पास से निकलने की बात करता है, या जो भी बोझ आपके ऊपर था, आपके कंधों के ऊपर था, वो बोझ हल्का होने वाला है। तो वही है विद द जजमेंट कार्ड। ओके, रिजल्ट्स दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि आपके पास व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड जजमेंट कार्ड है, तो दोनों ही रिजल्ट्स की बात करता है, या चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी। ओके, रिजल्ट्स दिखाई देने लगेगा, वो बात है। एंड दूसरे जो कार्ड्स हैं आपके पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे क्या लगता है विद द पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आई थिंक कोई आपको पसंद करते हैं या बेसिकली प्यार करते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, तो क्वीन ऑफ कप्स मेरे लिए एक प्यार का कार्ड है। तो कोई आपके बारे में काफ़ी स्ट्रांगली फील करता है, पर मे बी आपको दिखा नहीं रहे हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको एक डर है। बट अगर आपकी एनर्जी में देखूं तो आपके लाइफ में आपके जो इमोशंस है वो बदलने वाले हैं, क्योंकि आपके पास है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो ये एक फायरी एनर्जी है, आपका जज्बा, या मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो पैशन है फिर से लाइफ के बारे में जगने वाला है। आप विथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक टाइप की नई शुरुआत की बात करता है, क्योंकि हमेशा जजमेंट के बाद अगर आपको नाइट ऑफ वॉन्ड्स मिले तो वो काफ़ी अच्छा कार्ड है, या डेथ के बाद भी अगर नाइट ऑफ वॉन्ड्स मिले तो एक टाइप की लाइफ के बारे में एक जिंदा दिली वो दिखाता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हमेशा एक नेगेटिव कार्ड नहीं है। तो आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट फील करोगे, एक नई शुरुआत होगी, पैशनेट नई शुरुआत होगी, चाहे वो प्यार के हिसाब से हो, चाहे वो करियर के हिसाब से हो, या खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के हिसाब से। अनएक्सपेक्टेड कैश फ्लो भी आ सकता है, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड ऑल ऑफ अ सडन लक से आपको पैसे मिल सकते हैं, वो चीज़ भी है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि लॉटरी सब में डालें, आप वो सब गैम्बलिंग में ना घुसें। मैं यही बोल रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको मिल सकता है, वो चीज़ है। ओके, तो अगर मैं आपके दूसरे कार्ड्स यहाँ पे देखूँ तो आपके पास है लोनलीनेस कार्ड। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, तो जैसे मैंने कहा आप काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, वो हो सकता है। तो सर्विस है आपको, मे बी अगर आप बिजनेस कुछ शुरू करने वाले हो तो ये कह रहा है कि सर्विस इंडस्ट्री में घुसने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप लोगों को मदद कर सको। सो मे बी हो सकता है कि एनी फॉर्म ऑफ सर्विस, चाहे वो आप रेस्टोरेंट खोलो या होटल खोलो या उस टाइप का। ओके, विद द सर्विस इंडस्ट्री या बीपीओ, एनीथिंग। नेक्स्ट है आपके पास सक्सेस। तो जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, लक आपके साइड में है, वो चीज़ दिखाई दे रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑन योर साइड, तो वो है सक्सेस। तो आपको विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सक्सेस कार्ड, लक आपके साइड में है, एंड जो भी आप चीज़ में घुसोगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं चांसेस आपके सक्सेस के ज़्यादा हैं। विद द क्रिस्टल्स, आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपने एनर्जी को हील करने के लिए, या मैं बोल सकती हूँ कि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए भी क्रिस्टल्स बहुत काम आते हैं। ओके, कोई स्पिरिचुअल टीचर आपको, या कोई टैरो रीडिंग या कुछ भी फॉर दैट मैटर, विद द स्पिरिचुअल टीचर कोई आपको करेक्ट आइडिया दे सकते हैं, या आप कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस मिल सकता है आपको। ओके, एंड आपका जो काम है ट्रैवल से रिलेट कर सकता है, या हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी घुस सकते हो, वो चीज़ हो सकता है। एंड आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं, एक्सेप्ट द ट्रुथ, स्वॉलो द बिटर पिल, तो मे बी कुछ सच्चाई आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, आपके सामने है पर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, वो हो सकता है। यू डू नॉट डिज़र्व मी, मे बी ये इंसान आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। ओके, बाद में आपका जो दूसरा कार्ड है क्रिएशन, कुछ नया क्रिएट करने की ज़रूरत है, कुछ नया बनाने की ज़रूरत है। जो भी आपके लाइफ में पॉजिटिव हो रहे हैं, भले ही कितना छोटा क्यों ना हो, ये ग्रैटिट्यूड कार्ड ये कह रहा है कि उस चीज़ के लिए शुक्रमंद रहिए। ओके, बाद में आपके पास है सोलमेट कार्ड, एंड क्योंकि मेरी नज़र यहाँ पे आँखों पे जा रही है तो अपने आँख खुले रखिए।
ओके हो सकता है कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, या कुछ मतलब कोई आपको विद द थर्ड आई चक्रा ये हो सकता है कि आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि आपको मालूम है कोई आपको पसंद करता है, या आपको वो फीलिंग आ रही है कि हाँ कोई है, तो जिसके वजह से आई थिंक आप ऑलरेडी जानते होगे ये इंसान को, वो चीज़ भी हो सकता है। ओके, एंड देन यू हैव द फेथ कार्ड, विश्वास रखें। ओके, लक आपके साइड में है जैसे मैंने कहा। विद द गिल्ट कार्ड, जो भी अगर आपने गलतियां की हैं एंड कोई रिलेशनशिप में आपने गलतियां की हैं तो उस गलतियों से सीखें, अपने आप को फॉरगिव करें, वो चीज़ है विद द गिल्ट कार्ड। एंड हम कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। ओके, सो अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कीजिए एंड मूव ऑन कीजिए, वही है विद द गो द डिस्टेंस, आगे बढ़िए। पर अगेन मुझे एक बहुत फायर एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। एंड देन विद द लेग अप, आपको हैव फन, एक टाइप का स्पिरिचुअल पाथ में भी आप हो, वो चीज़ भी है। एंड कोई आपको मदद कर सकता है या आपको मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हो तो जो पहले किसी और ने, मतलब ये देखिए कि दूसरे लोगों ने कैसे शुरुआत की, कैसे इस चीज़ में घुसे, क्योंकि विद द बाय द बुक ज़रूरी है कि आप दूसरों के नक्शे कदम पे चले। ओके, एंड देन विद द स्क्विरल, बी प्रिपेयर्ड, ऑलवेज प्रिपेयर्ड। तो होता क्या है, क्योंकि आपके पास व्हील ऑफ फॉर्चून है, उतार चढ़ाव की बात करता है, तो हमेशा ऐसे रहिए कि प्रिपेयर्ड रहिए। ओके, प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये है कि अभी आपका अच्छा समय चल रहा है, तो अगर आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो तो उसे साइड में रखिए, क्योंकि बारिश के दिन में आपको काम पड़ सकते हैं, या कोई कंटिजेंसीज अगर आपके हुए तो उसमें आपको काम पड़ सकते हैं, या जब ज़रूरत पड़े तब आपको काम पड़ सकता है। ओके, देन पेशेंस, अपने आप के साथ पेशेंट रहिए, इस सिचुएशन से आप निकल पाओगे। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं विद द यूनिकॉर्न, इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज़। एंड आपका जो ये मैसेज है यहाँ पे है, यू हैव अ चॉइस, आपके ऊपर चॉइस है कि मे बी आपके लव रिलेटेड से आपको चॉइस हो सकता है कि आपको डिसाइड करना है। आप एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्स आपको फोर्स नहीं कर रहा है, वो चीज़ है आपके ऊपर है कि आप ये एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं। तो आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं? द फर्स्ट है ब्यूटीफुल सोल। तो मे बी आप ऐसे हो सकते हो कि आप ब्यूटीफुल सोल्स हो, नाइव। तो ये है कि बहुत इनोसेंट भी हो सकते हो, या जो इंसान आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं वो काफ़ी इनोसेंट हो सकते हैं, वो ब्यूटीफुल सोल हो सकते हैं। एंड बैड टाइम्स आर ओवर, बुरा वक्त आपके लिए ख़त्म हो चुका है। देन दूसरा जो आपका मैसेज है, विशेस डू कम ट्रू, तो आपके जो विशेस हैं वो सच होने लगेंगे। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए। देन आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको। देन ये इंसान काफ़ी शाई हो सकते हैं, जो आप में इंटरेस्टेड हैं वो काफ़ी शाई हो सकते हैं, थोड़ा हिचकिचा रहे होंगे आगे आने के लिए। मेक अ विजन बोर्ड, जैसे मैंने कहा प्लानिंग की ज़रूरत है, तो विजन बोर्ड रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटीज़ सही हो जाएंगी, या मैं बोल सकती हूँ कि आपको पता रहेगा कि आप क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, तो रीच फॉर द स्टार्स, अपने सपने बड़े रखिए। ओके, इस समय पे बड़ा सोचिए, वो कह रहा है कीप डूइंग योर थिंग, जो आप कर रहे हो वो करते रहिए। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। इट्स सेफ फॉर यू टू लव, तो आप इस इंसान को प्यार कर सकते हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 5 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके टैरो कार्ड्स मुझे ये कह रहे हैं, स्पेशली फर्स्ट कार्ड, आपको अपने आप को एक सिचुएशन से निकालना है जहाँ पे
आपका कुछ नहीं होने वाला, ना दूसरे इंसान का, ना थर्ड पार्टी सिचुएशन का। तो हो सकता है मे बी अगर दोस्ती का रिलेशनशिप हो या प्यार का, कुछ का भी रिलेशनशिप हो, किसी का भला नहीं हो रहा है इस सिचुएशन में, तो आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल दें। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके, नहीं तो बस ये एनर्जी आपको ड्रेन करने वाली है, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना पड़ेगा। ओके, तो इस हिसाब से आप जितना जल्दी अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सकते हो आप निकाल दो। ओके, उसी में आपका भला है, वही मैं कहूँगी विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्योंकि ना आप जीतने वाले हो, ना दूसरा इंसान, ना थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, तो अगर आपको ये लग रहा है कि दूसरा इंसान जीत रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है, सिचुएशन वैसा नहीं है, भले ही जिस तरीके से वो दिखाना चाहते हैं, कितना भी दिखाने की कोशिश क्यों ना करे ये इंसान, एट द एंड ऑफ द डे एक्चुअल सिचुएशन ये है कि ना वो खुश है, ना दूसरा इंसान खुश है, और ना आप खुश रहोगे। तो बेस्ट है कि एंड द सिचुएशन, कम आउट ऑफ इट। उसके बाद जो आपका कार्ड है वो है डेथ। तो वही कह रहा है कि आपको सिचुएशन ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये जो झगड़ा चल रहा है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी टॉक्सिसिटी है, उससे आप निकल जाओ। तो यही चीज़ है, अपने आप को निकालने की ज़रूरत है। एंड फोकस किस चीज़ के ऊपर करना है? 10 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर। उसके बाद है वर्ल्ड कार्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी हो सकता है आपको आपके फैमिली के ऊपर फोकस करना है या आपके पैसों के ऊपर फोकस करना है। एंड थोड़े लोगों के लिए हो सकता है अपने करियर के ऊपर। ओके, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम इट इज़ करियर विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि इस समय पे आपके करियर में आपका बदलाव होने वाला है, या मोर इम्पॉर्टेंटली यही चीज़ है कि विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एक सक्सेस मिलने वाला है पैसे के हिसाब से। ओके, एंड उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि कोई अपॉलॉजी आपके पास आ सकती है, कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है, वो चीज़ है। पर थोड़े लोगों के लिए है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। ओके, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए आप। देन उसके बाद है आपका ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ह्यूमर एंड रिलेशनशिप्स। सो अपने रिलेशनशिप्स में आप हमेशा सच एक्सपेक्ट कीजिए और सच बोलिए। एंड देन विश्वास रखें। हर चीज़ को इतनी सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। विद द ह्यूमर कार्ड पॉजिटिविटी में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपके रिलेशनशिप्स में आई थिंक प्यार भी आने वाला है, ऑनेस्टी भी आने वाली है, ट्रस्ट भी आने वाला है। तो ये कार्ड कह रहे हैं कि आपको अपने आप रिलेशनशिप्स में इस तरीके से फोकस करना है कि आप लोगों से ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करो, मतलब सच एक्सपेक्ट करो कि आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो, और ये रिलेशनशिप आपको खुशियाँ दें, ना कि आपके लाइफ में नेगेटिविटी और ड्रामा क्रिएट करें। ओके, सो ऐसे कनेक्शंस जो आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट करते हैं और बस नेगेटिविटी लेके आते हैं, उस चीज़ों से आप दूर ही रहो। ओके, तो ये कार्ड्स कह रहे हैं आपको कि आपके रिलेशनशिप में सच्चाई होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए एंड पॉजिटिविटी होनी चाहिए। बाद में उसके पास है, आपके पास है फ्रीडम। तो आपके ऊपर है चॉइस कि आप क्या करना चाहते हो। आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकालना चाहते हो, एक नया पार्टनर ट्रैक करना चाहते हो, या बेसिकली अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो, आपके ऊपर है। एंड देन यू हैव द ऑथर कार्ड। तो जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, मे भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा लिखते हो। ओके, तो कोई आपको मिस कर रहा है, यू आर अ विनर। तो मुझे वो वर्ल्ड कार्ड से दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक सक्सेस मिलने वाला है, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ओके, वो चीज़ है। आई नो आई हैव टू लेट यू गो बट आई कांट। ओके, सो कोई मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एंड मनी इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने पैसों के ऊपर फोकस कीजिए, प्रैक्टिकल रहिए, वो चीज़ ज़रूरी है। ओके, तो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही प्रैक्टिकल कार्ड हैं। डेथ कार्ड भी है आपके पास, तो प्रैक्टिकल है। तो
इस समय पे क्या चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक नेगेटिव सिचुएशन से निकालिए। एंड दूसरा एक और चीज़ है कि प्रैक्टिकल रहिए, ओके, बी प्रैक्टिकल विद द सर्विस कार्ड। अपने फैमिली के ऊपर अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस दे, अपने फैमिली को सपोर्ट कीजिए, वो चीज़ है विद द सर्विस कार्ड, ओके। मे बी वो आपको दे नीड यू, वो चीज़ है। विद द वर्कोहॉलिक कार्ड अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। विद द विक्टिम कार्ड में भी दूसरा इंसान ऐसे दिखा सकता है कि उनको बहुत लाइक आपने उनका इस्तेमाल किया, ये सब सारी चीज़ें, पर ड्रामा से आप दूर ही रहें, वही बात है। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है या आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है आपके पास। सो एक मे बी एक नया प्रोजेक्ट, एक नया काम, वो चीज़ भी हो सकता है। विद द पैशन कार्ड आपकी ज़िंदगी में आप काफ़ी पैशनेट फील करोगे। ये जो नया प्रोजेक्ट या कुछ नया आपके करियर में जो होने वाला है, वो चीज़ के बारे में आप काफ़ी उत्साहित रहोगे, ओके। एंड विद कम टू द एज, आई थिंक आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। विद द डीप नोइंग कार्ड अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, वही है। एंड देन विजनरी, दूर का सोचिए, ओके, बड़ा सोचिए, दूर का सोचिए। अगेन आपके पास है फ्रीडम कार्ड, तो आपके ऊपर है, चॉइस आपका है। आप ये एक्सेप्ट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, या अपने आप को इस सिचुएशन से निकालना चाहते हो या नहीं चाहते हो, टोटली आपके ऊपर है, ओके। आपके पास है पर्सनल चॉइस। सो क्लोज योर आइज, व्हाट एनिमल डू यू इमेजिन, व्हाट स्ट्रेंथ्स आर दे नोन फॉर, व्हाट विजडम डू दे शेयर, एम्ब्रेस दीज क्वालिटीज़। तो अपना आँख बंद कीजिए, और जो भी एनिमल, जानवर आपके दिमाग में आता है, उस जानवर में उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उनके वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, वो क्वालिटीज़ आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ओके। सो आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं देख लेते हैं। सो आपके मैसेजेस हैं लक ऑन योर साइड, तो लक आपके साइड में रहने वाला है। एंड नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर काइंडनेस, हर कोई आपका काइंडनेस डिजर्व नहीं करता है। एंड लेट गो, ये सिचुएशन से आपको निकलने की ज़रूरत है। देन यू हैव रीडिंग विल प्रोग्रेस योर करियर, पढ़ने की ज़रूरत है। बाद में है ब्यूटिफुल सोल, तो मे बी आपका जो सोल है काफ़ी ब्यूटिफुल हो सकता है, ओके, आपकी आत्मा उस टाइप का, ओके। यूज़ योर पेन टू ग्रो एंड एमर्ज विक्टोरियस, तो अब जो भी दुख है उस तकलीफ से आप निकल सकते हो, ओके। इट्स सेफ फॉर यू टू लव, जो नया इंसान आने वाला है, या मैं बोल सकती हूँ कि आई थिंक इस बुरे वक्त के बाद आप जो भी आएगा उस इंसान को आप प्यार कर सकते हो। टेक एक्शन, एक्शन लेने की ज़रूरत है। कीप डूइंग योर थिंग, जो आप कर रहे हो वो करते रहिए। अपने गोल्स बड़े रखिए, ओके। मेक अ विजन बोर्ड। जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है काफ़ी शाई हो सकते हैं, ये आई थिंक ये प्रीवियस फाइल के लिए भी आया था। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आपको अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फिर से काइंडनेस है, तो आई थिंक कोई आपको आप काइंड रहने वाले हो, या कोई आपको काइंडनेस दिखाने वाला है। एंड डोंट बॉदर अबाउट रिजल्ट्स के बारे में चिंता मत कीजिए। यू आर एन अमेजिंग इंडिविजुअल, आप बहुत अच्छे इंसान हो। एंड ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, तो कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने ना दें। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।